बेहद की तरफ नहीं जाके वहीं गोल-गोल घूमे जा रहे हैं, है ना? वही दुनियावी चीज़ें, वो ये सारी अपवित्रता ही तो होएगी, मेरे को ऐसा लगता है। जी, जी। जहाँ कहाँ हमारा बाबा के अलावा आँखें डूबी तो वो अपवित्रता की हुँ। ज़रूर रहेगी। और मटीरियल चाहे तो ऐसे बाढ़ आ गई है दुनिया में, आज एक चीज़ है तो 1 हफ्ते बाद देखो वो पुरानी है, उसकी जगह नई है। तो कहाँ तक हम भागेंगे? कहाँ तक हम इस दौड़ में दौड़ेंगे? क्या-क्या ले आएँगे अपने घर में? फिर उसको साफ करते रहेंगे, फिर अगर वो साफ नहीं है तो फिर खींचते रहेंगे। मतलब इन चीज़ों से हमें अब कैसे हम इससे गेट रिड हुए, मुझे तो कभी-कभी समझ नहीं आता कि इतना ज़्यादा, या तो एक साइड में खड़े हो जाओ कि हमें कुछ नहीं चाहिए। अच्छा सीमा बहन जी बोलिए, उसके बाद तेजल बहन जी बोलिए। सीमा बहन आप कब से माइक अनम्यूट किए हैं, बोलिए। सॉरी, गलती से हो गया वो। ओके, ओके, कोई बात नहीं। तेजल बहन जी आप बोलिए, शेयर करें। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। पवित्रता के ऊपर चल रहा है डिस्कशन। तो ये आया कि सत्य स्वरूप में स्थित होना, सच और झूठ की परख कर अपने सत्य स्वरूप में या तो सत्य को चूज करना, वो है पवित्रता। और सत्य क्या है? जैसे बाबा ने कहा, मैं आत्मा हूँ। तो हमारे आत्मिक स्वरूप में हमें स्थित रहना ही है निरंतर। और सत्य बाप है, परमात्मा को याद करने के लिए कहा है, क्योंकि बाबा आया ही है हमारे लिए। तो हमें अपनी याद में रहना है, अपने स्टेटस में, स्थिति में, और परमात्मा को याद करना है निरंतर। बस ये दोनों में ही हमें रहना है। और पुरानी दुनिया को तो बाबा वैसे ही कहते हैं कि भूलते जाओ। तो हम भूलते जाते हैं। अगर हमें दुनिया में संबंध में और व्यवहार में आना भी पड़ता है, तो भी अगर हम व्यक्ति के संबंध में आते हैं, व्यवहार में आते हैं, तो हम सबको आत्मा देखे, वो ही सत्यता है, सत्य स्वरूप वो है। तो हमें वो देखना है, सत्य और असत्य को छांटकर सत्य को देखना है। तो संबंध संपर्क में आत्मिक स्थिति में रहना है और वस्तु वैभव में अनासक्त स्थिति में रहना है। ये है मुरली जो 31 दिसंबर 1970 जो बाबा ने कहा था ना कि परिवर्तन अमृत वेले से लेकर परिवर्तन करो अपने को। ये मुरली में ये पूरा बेस दिया है। तो हम सबको ये मुरली हमें पढ़नी है और हमेशा याद रखनी है कि बाबा ने हर एक प्रवृत्ति का, पूरे दिन की प्रवृत्ति का बाबा ने डिटेल में कहा है कि क्या आपको करना है और कैसे रहना है। ओम शांति। जी। और कोई शेयर करें? ओम शांति। जी बोलिए। आज की मुरली में भी कहा है, वैसे पहले भी एक बार बोला था बाबा की मुरली में कि पवित्रता जो है वो पद दिला सकती है और दुनिया को पवित्र बनाने में मदद भी देती है। अब ये जो जिसमें हम चरित्र और चलन की बात करते हैं, तो हमारे जड़ चित्र भी जो हैं उनकी पूजा भी अभी तक रॉयल लगते हैं, वो रियल लगते हैं पवित्रता के कारण। तो पवित्रता को एक व्रत की तरह धारण करना, कि जैसे व्रत नहीं, ये भी नहीं करना। अभी जैसे बहन बोल रही थी ना कि चीजें जो हम देखते हैं दूसरे सेंटरों पे, तो इस सेंटर पे भी ये चीज होनी चाहिए। तो ये नजर तो आती है, ये चीजों पे ध्यान तो जाता है, हम जल्दी से वापस भी होते हैं उन चीजों से। पर पॉसिबिलिटी है कि कुछ ना भी हो तब भी बहुत कम में रहा जा सकता है। कुछ लोग हैं ऐसे जो कि बहुत कम में रहते हैं, बहुत ही कम में रहते हैं। और थैंक भाई यू। हाँ जी, ओम शांति। और कोई ओम शेयर शांति। करें? ओम शांति। हाँ बोलिए। বাবা বলা ধারণা में जे बाप की सीमत पर संपूर्ण पावन बनने की प्रतिज्ञा करनी है, विकारों को भस्म कर स्वर्ग की रचना में विघ्न रूप नहीं बनना है। ओम शांति। जी थैंक यू। ओम शांति।
एक दिन पहले बाबा ने पवित्रता की मदद मांगी थी हम बच्चों से, नेक्स्ट डे का पवित्र रहो। आज बाबा ने कहा तुम पवित्र बनते विकार तो सत्युग की स्थापना में विघ्न बनते हो। ओम शांति। बाबा कहता है बाप बच्चों को भीख मांगता है पवित्रता की, मतलब ये भी बाबा की महावाक्य है। तो क्योंकि मेन फाउंडेशन ही है पवित्रता। अच्छा, बाबा ने जो बोले हैं कि पवित्रता की आधार से सतयुगी पद का मदार, आप उसे कैसे रिलेट करते हैं? मतलब आपके चिंतन क्या है? पवित्रता और सत्य, जैसे बाबा ने काफी बार बोलते हैं ना, पढ़ाई के आधार है उच्च पद पाने का, ऐसे बाबा ने बोला सतयुग पद का आधार है पवित्रता। है तो ओबियस, लेकिन आपने उसको कैसे रिलेट करते हैं? ओम शांति। भाई जी, ऐसा जी बोलिए। लगता हाँ है कि जो पवित्रता के परसेंटेज जितने ज्यादा होते हैं तो उतनी हमारे में रॉयल्टी ज्यादा आती है। रॉयल्टी ही उच्च पद दिलाने का आधार बनती है, क्योंकि तभी हम रॉयल परिवार में भी आ सकते हैं। तो पवित्रता के कारण, पवित्रता के परसेंटेज के कारण हम सतयुग में 111 से लेकर फिर आगे पीछे 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 जैसे भी आते हैं, क्योंकि सतयुग जो 111 है वो अगर 100% पे हम पवित्रता के परसेंटेज देखें तो जो आत्मा 100% पवित्र हो जाती है वो 111 में उतरती है, जैसे ब्रह्मा बाबा और मम्मा। तो उसके बाद जो भी रॉयल फैमिली की आत्माएं हैं, और रॉयल फैमिली कैसे गिना जाएगा? पवित्रता के आधार पर, क्योंकि पूरा मदार ही पवित्र आत्मा की शुद्धिकरण पर है ना, क्योंकि बाबा आया है हमें शुद्ध करने के लिए। तो हमारी जितनी शुद्धता होगी परसेंटेज में, तो उतनी जब पृथ्वी पर उतनी शुद्धता होती है तो आत्मा पुल होती है परम धाम से, और वो आती है वैसे पाठ बजाने सतयुग में। तो जितनी जितनी पवित्रता की लेवल अभी हम जो अटेन करेंगे, तो वो परसेंटेज को लेकर ही जब पृथ्वी उतनी परसेंटेज पर पहुंचेगी तो हम टच करेंगे पृथ्वी को ऊपर से परम धाम से। तो ऐसे हमारा पवित्रता का आधार पर सतयुग का पद या तो सतयुग में अवतरित होने का टाइम निर्धारित होता है। ओम शांति। जी जी जी, बहुत सुंदर। ओम शांति। इसमें एक बात और ऐड करेंगे, तेजल दीदी ने जो समझाया बहुत सुंदर, कि पवित्रता है तो सतयुग के गेट खुलेंगे और हम ही खोलेंगे, और बाबा मम्मा विल बी द फर्स्ट वंस। बट इसमें हमें एक और ध्यान आया कि पवित्रता का मतलब एक चीज और है, वो है निर्संकल्प, बहुत ही कम संकल्प, सबको स्वीकार करना। ड्रामा ऊपर नीचे, कितनी हार्श कंडीशन, कितनी अच्छी कंडीशन हो, लेकिन तो भी बहुत कम संकल्प में रहना, मतलब बिल्कुल व्यर्थ मुक्त। पवित्र मीन्स पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। इसका एक ही एहसास है, वो ये है कि जो कुछ हो रहा है वो अल्टीमेट सच है, ट्रुथ है। और पवित्रता का सागर हमें, जैसे हम 63 जन्मों से इतने डाउन गए कि देह अभिमान को और देह से जुड़ी सारे काम क्रोध के अंदर बिल्कुल डूब गए, और सब अभी डूबे हुए हैं। लेकिन यदि मैं आत्मा एक ही मनसा में रखूं कि हम सब पवित्र आत्मा है, पवित्रता का सागर हमें बिल्कुल पवित्र बना रहा है, और सबको ये एहसास दिलाएं कि पवित्रता सबसे सुंदर चीज है, सबसे सुंदर आभूषण है। लेट्स ऑल वियर इट। यदि हमारी ये तन्मयता के साथ हमारी निर्संकल्पता होगी कि जो भी कुछ हो रहा है मैं अंदर से पवित्र शुद्ध आत्मा हूँ, और बहुत ही थोड़े संकल्प के साथ पवित्रता में रमण करना सीखूंगी, तो मुझसे 100% वाइब्रेशन पवित्रता की सब जगह सर्कुलेट होने वाली है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू, बहुत सुंदर। ओम ऐसे भी ओम एक शांति। हाँ बोलिए। जी जी। हाँ, ओम शांति। जैसे ही हम जिस चीज में पवित्रता धारण करते हैं, लगा लो अगर हम अपने खाने में, अपने शरीर में, तन मन धन जैसे जिसको भी कहते हैं कि हम संकल्पों से भी जब, तो हम उतने ही ज्यादा बाबा से अटैच होते जाते हैं, बाबा से हमारी अटैचमेंट और बढ़ती जाती है। इस अपने आप ही हमारे जो संकल्प हैं वो शुद्ध होते जाते हैं, और मिस हम और आगे से आगे बढ़ते जाते हैं, और हमारी जो हर चीज की सफाई होती जाती है। ओम शांति। जी ओम शांति। तो सारे चीज ही रिलेटेड है। ऐसे भी जैसे पद का आधार था ना, तो सत्य युग में जाना है, देवी देवता नंबर 1 आना है, तो दैवी गुण पूरा चाहिए ना। 16 कलाओं से हमको संपूर्ण बनना है, सर्वगुण से संपन्न बनना है, तो सारे दैवी गुणों का फाउंडेशन ही पवित्रता है।
तो जितना जितना जैसे तेजल सिस्टर ने बता रहे थे कि रियलिटी आएगी ना, तो जितना जितना हम पवित्रता को धारण करेंगे वो सारे दैवी गुण ऑटोमेटिकली खिंचते हुए आएंगे। और हम बहुत बारीक से चेक कर सकते हैं कि मेरा अंदर अभी कौन सा अवगुण है। मतलब दादियों का जो चेकिंग था ना, बहुत माइन्यूटली चेकिंग करते जाएंगे, तो फिर नो डाउट हम खुद को सुधारेंगे और उच्च पद पा जाएंगे। बहुत सुंदर चिंतन सबका, थैंक यू। अच्छा समय हुआ। पद्मावती टीचर, आज आप पढ़ने वाली है ना मुरली? आपका तो उधर लिखा हुआ है, आप कराने वाले हैं ना? हाँ जी। हाँ जी, आप योग कराए 10 मिनट, फिर मुरली पढ़ेंगे। ओके, सुनाई दे रहा है मेरी आवाज भाई? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ओम शांति। जैसे आज मुरली भी पवित्रता के ऊपर चली, साकार मुरली, तो आज 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे, जिसमें हमारी पवित्रता के बल से हमें 5 स्वरूप का जो है पवित्रता के आधार पर कैसे हम पूरे विश्व को, प्रकृति को कैसे पावन बनाते हैं। तो चले अनादि स्वरूप में चलेंगे। मैं आत्मा अपने निजधाम अनादि स्वरूप में स्थित हूँ। उस लाल सुनहरी रोशनी में अपने अनादि पिता के सम्मुख, जो पवित्रता के सागर है, उनकी अनंत किरणों में सर्व शक्तियों की फाउंटेन में डूबी हुई मुझसे पवित्रता की किरणें सारे विश्व पर, पांचों तत्व इस सकाश में डूबे हुए हैं। मेरे द्वारा सर्व शक्तियां भर, मेरे द्वारा सर्व शक्तियां भर रही हैं पांचों तत्वों में, जिस कारण पांचों तत्वों में जो पवित्रता की जो किरणें जो बाबा के द्वारा मुझ आत्मा पर पड़ रही है, सारे तत्वों को वो परिवर्तन कर रही है, परिवर्तन हो रहा है। अब आदि स्वरूप में हमारी पवित्रता किस तरह से कार्य करती है। विश्व के ग्लोब पर ये सकाश सतो प्रधान वाइब्रेशन बढ़ रही है। पांचों तत्व सहित ये विश्व पावन बन रही है। मैं दिव्य सितारा इस धरा पर अवतरित हो रहा हूं। मुझसे चारों ओर अलौकिक किरणें फैल रही हैं। मैं अपने आदि स्वर्ग में प्रवेश कर रहा हूं, जहां चारों ओर सतो प्रधान वायुमंडल है। प्रकृति सुखदायी, चारों ओर सुगंधित, चरणों की कलरहाट, पेड़ों पर मधुर संगीत, प्रकृति दासी बन सेवा कर रही है। सुंदर से महल में मैं एक नन्हा सा राजकुमारी बन चल रही हूँ। सभी दासियां मेरी खिदमत में हैं। चारों ओर वसंत छाया हुआ है। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है। अब मैं आत्मा पूज्य स्वरूप, मध्यकाल शुरू होना है। यहाँ पूज्य रूप में मैं इस इष्ट देव की आराधना करती हूँ। पहाड़ियों पर, नदी किनारे मेरे मंदिर बनाकर
मेरे विधि नियम पूर्वक पूजा भक्ति कर रहे हैं, मूर्ति रूप में इमर्ज होकर मैं उन्हें साक्षात्कार कराती हूँ। उनकी पुकार सुनकर मैं इष्ट देवी उनकी मनोकामना पूर्ण करती हूँ। मेरे मस्तक से वरदानी हाथों से दोनों नेत्रों से शकार निकलकर उन्हें मिल रही है, उन्हें शक्ति बल बढ़ रही है। अब मैं आत्मा ब्राह्मण स्वरूप में करोड़ों आत्माएं इस सृष्टि पर है, स्वयं परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं। करोड़ों आत्माओं में से उनकी नजर हम आत्माओं पर पड़ी। हम आत्माएं पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्माएं उनके प्यार के पात्र बनते हैं। 21 जन्म स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करते हैं। प्रातः काल से रात तक उनकी छत्र छाया की पालना में पलते हैं। उनकी श्रीमत की अंगुली पकड़कर चलती हूँ। उनके वरदानी हाथों से भोजन करते हैं। उनकी ममतामयी पावन गोद में विश्राम करते हैं। राजयोग अभ्यास द्वारा मैं अब मैं फरिश्ता स्वरूप मैं दिव्य अलौकिक लाइट माइट की काया प्राप्त करती हूँ। हल्का उड़ता हुआ फरिश्ता सूक्ष्म वतन जाती हूँ। अब इन पांचों तत्वों से पार बाप दादा के पास उनसे नई मुलाकात करते हुए उनके साथ विश्व सेवा पर उपस्थित होता हूँ। आकाश तत्व के ऊपर खड़े होकर पांचों तत्वों को पवित्रता की सकाश देती हूँ। पांचों तत्वों के तमो प्रधान वाइब्रेशन पवित्रता की सकाश से तमो प्रधान वाइब्रेशन खत्म हो रही और पावन बनती जा रही। अभी मुझे पढ़ सकती हूँ। हाँ, अभी 1 मिनट हम साइलेंस में बैठेंगे। हाँ।
ओम शांति। आप स्टार्ट कर सकते। ओम शांति। आवाज क्लियर है ना? हाँ भाई। थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो अच्छा है, चलेगा। अच्छा। थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा। ओके ओके। आज की मुरली है, डेट है 31 दिसंबर 2009। आज की मुरली का टाइटल है नए वर्ष में सभी आत्माओं को संदेश देकर गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट दो। बाप समान बनने के लिए देही अभिमानी रहने की नेचुरल बनाओ। आज बाप दादा हर एक बच्चे को स्नेह और बाप दादा के लव में लवलिंग स्वरूप में देख रहे हैं। एक एक बच्चा परमात्म प्यार में चमक रहा है। सभी बच्चे प्यार के विमान में पहुंच गए हैं। वैसे तो न्यू ईयर मनाने के लिए आए हैं, लेकिन सभी के नैनों में क्या दिखाई दे रहा है? न्यू ईयर, नया साल तो निमित्त मात्र है, लेकिन आप सभी के नैनों में क्या उमंग है? बाबा पूछते हैं बच्चों से, क्या उमंग है? 3 बधाइयां दे रहे हो। एक, अपने नए जीवन की बधाई, दूसरी नए युग की बधाई, और तीसरी परिवार और बाप से मिलन की बधाई। आपके नैनों में क्या घूम रहा है? बाबा पूछते हैं, अपना नवयुग सामने आ रहा है ना? दिल में उमंग आ रहा है कि नया युग आया कि आया। नया युग की चमकीली ड्रेस इतना सामने स्पष्ट है कि आज संगम युग पर है और जल्दी से वो चमकीले ड्रेस पहननी है। सामने देख देख खुश हो रहे हैं, विदाई भी दे रहे हैं और बधाई भी ले रहे हैं। जैसे पुरानी साल को विदाई देते हैं, फिर वह साल भूल जाता है, नया साल ही सामने आता है। ऐसे ही आपके सामने पुरानी दुनिया को बधाई नहीं, लेकिन नई दुनिया को बधाई दे रहे हैं। पुरानी दुनिया को हम विदाई दे रहे हैं। तो आज सभी को उमंग उत्साह है नए युग का। लोग भी नए वर्ष की बधाई देते हैं और साथ साथ गिफ्ट भी देते हैं। तो बाप दादा भी आप बच्चों को पुराने स्वभाव संस्कार को विदाई दे करके नई दुनिया में जाने की गिफ्ट दे रहे हैं। जिस नई दुनिया में प्राप्ति ही प्राप्ति है। शॉर्ट में यही कहे तो अप्राप्ति नहीं कोई वस्तु नई दुनिया में। बाबा कहते हैं नई दुनिया में अप्राप्ति नहीं कोई वस्तु नई दुनिया में। ऐसे गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट बाप दादा ने आप हर एक बच्चे को सौगात में दे दी है। बाबा कहते हैं सौगात में सबको दे दी है। आपको भी नशा है ना कि हम गोल्डन वर्ल्ड के अधिकारी बन रहे हैं। ऐसे गिफ्ट और कोई दे नहीं सकते हैं। बाप ने हर एक बच्चे को ये डायरेक्शन दिया है कि सभी आत्माओं को ये बाप का वर्षा गोल्डन वर्ल्ड का संदेश दे करके उनको भी आप गिफ्ट दो। तो ये बाबा हम बच्चों को कह रहे कि हमें औरों को भी बाप का वर्षा संदेश देना है ना, संदेश देना ना, संदेश दे करके उनको भी आप गिफ्ट दो। मैंने बाबा का संदेश दे करके उनको भी नई दुनिया का गिफ्ट दो।
आपके पास कौन सी गिफ्ट है? एक तो नई दुनिया की गिफ्ट दो, और दूसरा आपके पास बहुत खजाने हैं जो बाबा हम बच्चों को रोज देते हैं। गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, स्वमान के खजाने, कितने खजाने हैं। सभी को कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई शक्ति की गिफ्ट दो, जिस गिफ्ट से उन्हों की जीवन बदल जाए और गोल्डन दुनिया के अधिकारी बन जाए। बाबा कहते आत्मा को इतना जोली भर दो जो उनको नई दुनिया के अधिकारी बने, ये उमंग उनमें आए। क्योंकि आजकल देख रहे हो चारों ओर दुख अशांति बढ़ रहा है, चारों ओर चारों ओर एक तो भय और चिंता है। ऐसे दुखी अशांति आत्माओं को कम से कम बाबा कहते हैं संदेश जरूर दो कि अब बाप आए हैं, अब से अविनाशी वर्षे के अधिकारी बन जाओ। ये संदेश हर आत्मा को दे भी रहे हो, लेकिन अभी भी कई बाप के बच्चे संदेश से भी वंचित रहे हुए हैं। फिर भी एक बाप के बच्चे हैं ना, तो अपनी भाई बहनों को ये संदेश की गिफ्ट जरूर दो। कोई भी रह नहीं जाए, कर रहे हैं सेवा। बाप दादा बच्चों की सेवा देख खुश है, लेकिन बाप की यही आशा है कि मेरा कोई भी बच्चा संदेश से रह नहीं जाए। उलाहना नहीं दे कि आपको गोल्डन वर्ल्ड की सौगात मिली और हमको पता नहीं पड़ा। हमारा बाप आया लेकिन हमें संदेश नहीं मिला, इसलिए इस नए साल में यही प्रयत्न करो, आपस में प्लान बनाओ कि कोई भी कोना रह नहीं जाए, उलाहना नहीं मिले, लेकिन खुश हो जाए। मालूम तो पड़े कि हमारा बाप आ गया, वंचित नहीं रह जाए। तो इस नए साल में क्या करेंगे? आपस में मिलकर प्लान बनाओ। बाप दादा को हर एक बच्चे के ऊपर रहम आता है, तो आपको भी भाई बहनों के ऊपर अभी विशेष रहम दिल, कल्याणकारी स्वरूप धारण कर सबको संदेश देना है। कम से कम ऐसा तो उलाहना नहीं देवे, है ना। तो बाबा कहते हैं, ये तो 2009 में बाबा ने मुरली चलाई, लेकिन अभी इस साल का थीम भी हमारा यही है कि हर एक आत्मा को दया और करुणा, भले कुछ भी करे क्या भी करे, लेकिन हमें सबको देना है, बस ये हमें पक्का करना है ना। तो बाबा कहते हैं आज सभी बच्चे नया वर्ष मनाने की उमंग उत्साह से पहुंच गए। बाप दादा एक एक बच्चे को देख क्या गीत गाते जानते हो ना? वाह बच्चे वाह। जो पहली बारी भी आए हैं उन्हों को भी बाप दादा कह रहे हैं कि लकी हो जो समय समाप्त होने के पहले बाप के बन गए। नए बच्चों को बाप दादा पदम पदम गुना लकी बनने की मुबारक दे रहे हैं। आजकल बाप दादा एक बात सभी बच्चों में देखने चाहते हैं, जानते हो कौन सी? जैसे हर एक के दिल में उमंग है, लक्ष्य है कि हम बाप समान बनने वाले ही है, बनेंगे नहीं, बनने वाले ही है। तो जैसे लक्ष्य है ऐसे अभी बाप दादा लक्ष्य के साथ लक्षण भी देखना चाहते हैं। लक्ष्य तो अच्छा है बाबा कहते हैं, लेकिन लक्षण भी देखना चाहते हैं। जैसे समान बनने का लक्ष्य है, ऐसे ही समान बनने के लक्षण भी हो। अभी लक्ष्य बहुत ऊंचा है, लेकिन लक्षण पर विशेष अटेंशन देना है। समान, जितना बड़ा लक्ष्य उतना ही बड़ा लक्षण हो। अभी कोई बच्चे लक्षण धारण करना चाहते हैं, लेकिन बीच बीच में फिर भी कह देते हैं चाहते बहुत है, लेकिन। तो बाबा कहते हैं तो ये लेकिन निकल जाए
हाँ, बाबा कहते हैं लेकिन शब्द को निकाल दो। आपकी चलन और चेहरा दूर से ही जितना बड़ा लक्ष्य है, इतना लक्षण चेहरे से दिखाई दे, चलन से दिखाई दे। जैसे आप पहले देह अभिमान में थे, लेकिन जब देह अभिमान में थे तो देह अभिमान की नेचर नेचुरल थी। कभी पुरुषार्थ किया क्या कि देह अभिमान आए? नेचर नेचुरल देह अभिमान रहा। आधा कल्प पुरुषार्थ नहीं किया। ऐसे ही बाबा कहते हैं अब भी देही अभिमानी बनने की नेचर नेचुरल है। बाबा कहते हैं आधा कल्प देह अभिमान का नेचुरल था, वैसे अब बाबा कहते हैं देही अभिमानी नेचर बन जाए नेचुरल। जब देह अभिमान की नेचर नेचुरल रही, कभी याद आता है कि देह अभिमान में आ जाऊं? ये पुरुषार्थ किया? देह अभिमान में आना इजी है ना। हाँ, बाबा इसीलिए कहते हैं अभी भी देह अभिमान और देही अभिमान। तो देही अभिमानी बनने में भी मेहनत क्यों? क्योंकि बाप दादा के पास समाचार आते हैं कि कभी कभी देह अभिमान को मिटाने की मेहनत करनी पड़ती है। जब देह अभिमान नेचुरल रहा तो देही अभिमान में मेहनत क्यों? तो बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। मेहनत मुक्त बन जाए और नेचुरल नेचर बन जाए, इसको कहा जाता है लक्ष्य और लक्षण समान। देही अभिमानी बन, जैसे देह अभिमान में इजी है ना, 63 जन्म आधा कल्प देह अभिमान में रहा, देह अभिमान में आने के लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी। उसी तरह बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनने में भी मेहनत क्यों? वो लक्ष्य और लक्षण दिखाई दे। फिर आप देखो, बाबा कहते हैं फिर आप देखो बाप समान बनना बहुत सहज और नेचुरल लगेगा। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी होते भी नेचुरल नेचर देही अभिमानी की रही। चाहे बच्चों के ऊपर भी जिम्मेवारी है, लेकिन ब्रह्मा बाप के आगे वह जिम्मेवारी क्या लगती है? कोई भी जिम्मेवारी है मानो, हाँ बाबा कहते जोन की जिम्मेवारी है या कोई ऑफिशियल यज्ञ कारोबार की जिम्मेवारी है, लेकिन वह जिम्मेवारी ब्रह्मा बाप के आगे क्या है? ब्रह्मा बाप ने शिव बाबा की मदद से प्रैक्टिकल में दिखाया कि करावनहार करा रहे हैं, हम करणहार बन बाप समान न्यारे और प्यारे हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया ना। तो जब बाप समान बनना चाहते हो तो ये चेक करो कि कुछ भी चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मना ड्यूटीज है, लेकिन मैं करणहार हूं, ट्रस्टी हूं। करावनहार मालिक शिव बाबा है, ये करावनहार का पाठ चलते चलते भूल जाता है। तो लक्ष्य और लक्षण दोनों को समान बनाना है, करणहार करावनहार। अब पुरानी साल को विदाई देने के साथ इस लक्ष्य को लक्षण में लाना है। लक्ष्य को देही अभिमानी बनना, ये लक्ष्य है, और लक्षण दिखाई दे, देही अभिमानी वो दिखाई दे। स्मृति क्या रहे हमारी कि करावनहार करा रहे, हम करणहार, तब ये लक्षण दिखाई। नया साल तो नई बात है, क्या करूं, माया आग जाती है, चाहते नहीं है लेकिन आ जाती है। ये शब्द बस संकल्प, पुराने वर्ष के साथ इसको भी विदाई दो। बाबा कहते हैं इनको विदाई दो, सिर्फ साल को विदाई नहीं देना। बाप दादा ने सुनाया था कि माया भी बाप दादा के पास आती है और क्या कहती है, मैं तो समझती हूँ मेरे जाने का समय है, लेकिन कोई कोई बच्चे मेरा आह्वान करते हैं
तो मैं क्या करूं? माया बाबा से ऐसी बातें करती। तो आज विदाई के साथ माया के भिन्न भिन्न रूप को भी विदाई देना है हिम्मत? हिम्मत है? हाथ उठाओ। विदाई देने की हिम्मत है? पीछे वाले को हिम्मत है? जिसमें हिम्मत हो वह हाथ उठाओ। तो बाप इस हिम्मत की बहुत पदम पदम गुना बधाई देते हैं। जब बाबा जब कहते हैं ना हाथ उठाओ, तो जब हम हाथ उठाते हैं, भले ही डिफिकल्ट है, लेकिन हाथ जब हम उठाते हैं ना, तो बाबा की सकाश हम तक पहुंच जाती है और वो चीज करने में हमें मदद मिल जाती है, इजी हो जाती है। बाबा कहते हैं बहुत परम पदम गुना बधाई देते हैं। क्यों? क्योंकि बाप दादा इस पर जोर दे रहे हैं। क्योंकि आप सभी देख रहे हो दुनिया की हालतें जोर से बिगड़ना शुरू हो रही है। और बाप दादा का ये महावाक्य कुछ समय से चल रहा है कि अचानक होना है। उस समय चल रही थी, लेकिन आज तो हम प्रैक्टिकल में ये सारी चीजें हमारे सामने अभी प्रैक्टिकल में चल रही है ना। तो अचानक होना है। और अगर बहुत समय का अभ्यास नहीं होगा तो बताओ अचानक के समय अभ्यास की आवश्यकता है ना। अभी अभी देखो बाप दादा ने होमवर्क दिया 10 मिनट टोटल, 24 बारी 10 मिनट का होमवर्क दिया। तो कई बच्चों को मुश्किल हो रहा है। तो सोचो अगर 10 मिनट अभ्यास का नहीं हो सकता तो अचानक में उस समय क्या करेंगे। बाप दादा जानते हैं कि 24 बारी में कईयों को समय थोड़ा कम मिलता है, लेकिन बाप दादा ने ट्रायल की कि 10 मिनट एक ही स्मृति में जब चाहे जैसे चाहे वैसा कर सकते हैं। टोटल दिन में 24 बारी 10-10 मिनट क्या स्मृति रहे, जैसा चाहे वैसे कर सकते हैं। बाप दादा ये नहीं कहते अभी भी 10 मिनट करो। अच्छा नहीं हो सकता, जिसको हो सकता है वो करे। अगर नहीं हो सकता है तो 5 मिनट करो। 5 मिनट से 6 मिनट 7 मिनट जितना भी बढ़ा सको उतनी ट्रायल करो। लास्ट मार्जिन बाबा ने 5 मिनट तक दी, उससे कम नहीं। बाप दादा खुद ही कह रहे हैं इसमें ऐसी बात नहीं है। अगर 10 मिनट ज्यादा टाइम लगता है तो चलो 8 मिनट करो, 9 मिनट करो, जितना ज्यादा कर सको उतनी आदत डालो। क्योंकि बहुत काल का वरदान प्रैक्टिकल में अभी कर सकते हो। अगर अभी बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो अभी के बहुत काल के पुरुषार्थ की जो प्राप्ति है आधा कल्प की, उस बहुत काल में फर्क पड़ जाएगा। तो जितना हो सकता है उतना बाप दादा ने छुट्टी दे दी है। 5 मिनट से ज्यादा करो। 10 मिनट नहीं हो सकता है तो 7 मिनट करो, 8 मिनट करो, 5 मिनट की भी छुट्टी है। मना क्या स्मृति रहे, एक ही स्मृति, एक ही स्वमान, एक ही संकल्प, जैसा चाहे वैसा कर सकते। तो उसके लिए बाबा कहते हैं 5 मिनट तक एक ही संकल्प। 10 मिनट तो करना है, लेकिन बाबा कहते हैं लास्ट 5 मिनट का मार्जिन रखते हैं बाबा। लेकिन अगर कोई भी समय 10 मिनट हो तो अच्छा है। ऐसा समय आएगा जो आप लोगों को खुद अपने लिए और विश्व के लिए भी किरणें देनी पड़ेगी। इसलिए बाप दादा छुट्टी देते हैं, जितना ज्यादा समय कर सको उतना प्रैक्टिस करो। क्योंकि अभी का बहुत समय भविष्य का आधार है। जितना समय हम एक स्थिति में स्थित रहकर, एक स्वमान में स्थित रहकर बाबा जो चाहते हैं उस एक संकल्प पर रह करके हम पूरे विश्व को और सकाश देना। तो उसके लिए बाबा कहते हैं 10 मिनट अगर नहीं कर सकते हैं तो आने वाला समय, जो अभी समय जो हम प्रैक्टिकल में देख रहे, इस समय हमें सकाश ही देना। तो हम अगर एक संकल्प में अगर नहीं टिकते हैं
तो विश्व को सकाश कैसे दे सकते हैं? अच्छा ठीक है, मुश्किल लगता है, कोई बात नहीं है, अभी तो कोई हर्जा नहीं है। और बाप को सुनाया, ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि मानो 10 मिनट नहीं सको, सोच लो, सोच में भी चला गया तो 5 मिनट भी गए। इसलिए बाप दादा कहते हैं कम से कम 5 मिनट में, 5 मिनट से कम नहीं करना। उस स्थिति में स्थित होने के लिए, हमें सेट होने के लिए कितना समय जाए, इसलिए 5 मिनट अगर हम कहेंगे तो 5 मिनट सेट होने में जाएगा, तो 5 मिनट ऐसे ही गए। तो इसीलिए बाबा कहते 5 मिनट से कम नहीं करना, जितना बढ़ा सको उतना बढ़ाओ। ठीक है, स्पष्ट हुआ? क्योंकि बाप दादा हर एक को बहुत श्रेष्ठ स्वरूप में देखते हैं। बाप दादा ने इसकी निशानी हर एक बच्चे को कितने स्वमान दिए हैं। स्वमान की लिस्ट अगर निकालो तो कितनी बड़ी है। तो एक एक स्वमान में बाबा चाहते एक एक स्वमान में टिके रहो, उतना समय तक टिके रहो ताकि पूरे विश्व को वो प्राप्त हो सके। आज बाप दादा अमृत वेले चक्कर लगाए, चक्कर लगाने गए, क्या देखने गए? बाप दादा ने स्वमानों की बहुत बड़ी माला दी है। अगर एक एक स्वमान में स्थित होकर उस स्थिति में बैठो, चलो तो स्वमान कहते जाओ और माला घुमाते जाओ तो बहुत मजा आएगा। स्वमान की लिस्ट रखी है, लेकिन एक एक स्वमान कितना बड़ा है और किसने दिया है? वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी ने एक एक बच्चे को अनेक स्वमानों की लिस्ट दी है, उसको यूज करो। बाबा ने कहा ना कि वरदानों को यूज करना है जो बाबा हम बच्चों को देते हैं। और जिस घड़ी जब हम उस बीज, वरदान बीज है ना, उसको उस घड़ी अगर हम यूज करते हैं तो वो फलीभूत हो जाता है। तो बाबा कहते हैं यूज करो स्वमानों को, क्योंकि और कोई अथॉरिटी नहीं जो आपके इस स्वमान को आपके इस स्वमान को कम कर सके। हाईएस्ट अथॉरिटी ने हमें वो दिया है स्वमान, तो किसी की ताकत नहीं हमारे उस स्वमान को कम कर सके। और किसी को भी इतनी स्वमानों की माला नहीं मिली है। तो बाप दादा ने देखा सतयुग में तो राज्य भाग्य मिलेगा, लेकिन ये स्वमानों की माला संगम युग की देन है। बाप दादा जब भी बच्चों को देखते हैं तो हर एक बच्चे को स्वमान की स्थिति से देखते हैं। बाबा हम बच्चों को कितनी श्रेष्ठ नजरों से देखते हैं, इष्ट देवी देवताओं के रूप में हमें देखते हैं। बाबा इतने ऊंचे स्वमान से हम देखते हैं, तो हम भी अपने आप को भी उतने ऊंचे स्वमान से अपने आप को देखें। वाह बच्चे वाह, तो स्वमान की अथॉरिटी में रहो। मैं कौन, कभी कौन सा स्वमान सामने रखो, कभी कौन सा स्वमान सामने रखो और चेक करो। तो आज अमृत वेले जो विशेष स्वमान बुद्धि में रखा उसको यूज किया, क्योंकि वरदानों को यूज करने से हमें प्राप्ति होगी, रखने से प्राप्ति नहीं होगी, लिखने से भी नहीं होगी, लेकिन उसको यूज करने से प्राप्ति होगी। वो स्वमान खजाना है ना, क्योंकि खजाना बढ़ने का साधन है। जितना खजाने को कार्य में लगाएंगे उतना खजाना बढ़ता है। तो आज बाप दादा देख रहे थे कौन कौन बच्चा है, किसके पास स्वमान की स्मृति की माला बड़ी थी, किसके पास छोटी। जहां स्वमान होगा वहां देह भान खत्म हो जाता है। शुरू में बाबा ने कहा ना कि देह अभिमान को मिटाना है, तो खत्म करना है, देही अभिमानी बनना है। तो इजी वे बाबा ने हमें देही अभिमानी बनने के लिए हमें क्या करना है, स्वमानों को यूज करना है ना। तो आज बाप दादा ने चक्कर लगाए
और देखा जैसे स्वमान का खजाना है, ऐसे एक एक शक्ति, एक एक गुण उसको इस्तेमाल करो, कार्य में लगाओ। बाबा ने कितने सारे मूल्यों में कहा है कि जो खजाने मिले हैं ना, उसको बढ़ाने का साधन है कार्य में लगा, यूज करना। तो ये जो प्रॉब्लम होती है, माया आ गई, माया आ गई, माया आ नहीं जाती। लेकिन माया के लिए तो बाबा ने सुना दिया है कि माया कहती है मेरे को आवाहन करते हैं तब जाती हूं, ऐसे नहीं जाती हूं। कोई भी हल्का संकल्प करना मना, माया को आवाहन किया, शक्तियों को छोड़ा तो माया को आवाहन किया, है ना। चाहते नहीं है लेकिन आ जाती है। तो बाबा कहते हैं बलवान कौन? चाहते नहीं है लेकिन आ जाती, तो माया बलवान हुई या बाप? बाप का समान होते हुए भी हम बच्चे अगर कहते हैं आ जाती है, तो माना बलवान कौन हुआ? तो आज पुराना वर्ष समाप्त हो रहा है, नए वर्ष में नया उमंग, नया उत्साह, क्योंकि संगम युग का गायन है, एक एक दिन उत्साह भरा हुआ है, अर्थात उत्सव है। तो उमंग उत्साह है तो हर दिन उत्सव है। इसलिए पक्का रखना, रोज अपना चलते फिरते भी चार्ट देखना, चेक करना। चेक करेंगे तो चेंज करेंगे ना, चेक ही नहीं करेंगे तो चेंज कैसे करेंगे? कितनी अच्छी बात कहते हैं कि जब तक चेक नहीं करेंगे तो चेंज नहीं हो सकेंगे। इसीलिए कभी कभी हम अपने आप को चेक तो करना ही करना है, ताकि हम अपने आप को चेंज कर सकें। आज नए साल के लिए ओम शांति। ओम शांति। यहाँ तक रुकते, आप याद कर पढ़ लीजिए। ओके। स्क्रीन में भी आ रहे हैं, वो भी वहां से भी पढ़ सकते हैं। चारों ओर के वही ना, जी वही। अभी चारों ओर के देश विदेश के हर एक बाप के प्यारे, बाप के लाडले, बाप के सिकिलरे बच्चों को विदाई और बधाई। और बाप दादा ने सुनाया कि पुराने वर्ष के साथ पुराने संस्कार को भी विदाई देने वाले, स्वभाव को भी विदाई देने वाले महावीर बच्चे, हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाले बाप दादा जो सदा स्वमान देते हैं, उस स्वमान की स्थिति में रह अनुभव करने वाले हर एक बच्चे को बाप दादा ऐसे रूप में देखते हैं। ये एक एक बच्चा 21 जन्म के वर्षे के अधिकारी, सारे कल्प में 21 जन्म के अधिकारी बनने का वर्षा आप बच्चों को ही मिलता है। तो ऐसे श्रेष्ठ अधिकारी चारों ओर के बच्चों को बाप दादा, बाप, शिक्षक और गुरु के रूप से, तीनों ही रूपों से याद, प्यार और नमस्ते दे रहा है। और हम बच्चों की तरफ से बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। ओम शांति। एक ओम मिनट। शांति। थैंक यू सो मच। अभी 1 मिनट हम साइलेंस
ओम शांति। अभी सब अपना पॉइंट्स और चिंतन शेयर कर सकते हैं। क्या बोले बाबा ने आज और हमें क्या धारण करना, अपने लिए जो पॉइंट्स भी अच्छा लगता है जिसको आज से हम धारण करेंगे वो भी शेयर करें। बहुत सारे खजाना से आज बाबा ने भर दिया। हाँ ओम बोलिए। शांति। हाँ जी भाई जी, आज बाबा ने जो माया के एग्जाम्पल दिए ना वो टच हो गए। बाबा ने कहा कोई भी हल्का संकल्प करना, माना माया को आह्वान किया, शक्तियों को छोड़ा तो माया को आह्वान किया। तो ऐसे हम थोड़ा डिस्कस और भी कर सकते हैं, तो जिससे क्लियर हो पिक्चर कि माया कहते हैं ना कि जैसे बच्चे आह्वान करते हैं और माया कहती है बच्चे आह्वान करते हैं तब जाती हूँ, ऐसे नहीं जाती हूँ। तो हम बच्चों को थोड़ा इसके ऊपर और चिंतन करना चाहिए कि क्या है जो जिसको माया बोलते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आया समझ में उनका क्वेश्चन यही है कि बाबा ने जैसे बोला ना माया को हम बुलाते हैं, आवाहन करते हैं, तो ऐसे क्या क्या संकल्प से माया को बुलाते हैं। जैसे कोई भी कमजोर संकल्प करता है, आज की वरदान में भी था, अपने लिए है, दूसरे के लिए, और सूक्ष्म में भी है, शेयर करें या और दूसरा कुछ भी शेयर करें। ओम शांति भाई जी। हाँ जी बोलिए। सबसे पहला जो रेगुलर संकल्प हमारा यही है कि हम कहते कि उसने मुझे गुस्सा दिला दिया। माना कि फिर बाबा भी जैसे बोलते हैं कि माया बलवान है या आप बलवान हो। तो सबसे पहला तो ये बहुत प्रैक्टिकल है, उसने मुझे इरिटेट कर दिया। तो इस तरीके से और भी कई संकल्प जो हम रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता और एकदम से हम इम्पल्स एक्शन ऐसा देते हैं, तो इसका मतलब कि हम माया को आह्वान कर रहे हैं। अब मैंने कह दिया कि उसने मुझे इरिटेट किया, तो इसका मतलब मैं इरिटेट हो रही हूँ, माना कि मैं अपनी शान से परे हूँ। तो जब ये संकल्प किया तो वाकई हमारी मन की स्थिति तो वैसे ही होगी ना, चिड़चिड़ापन, क्रोध। इरिटेशन क्या है? क्रोध का ही तो रूप है, क्रोध के ही तो बाल बच्चे हैं। तो अगर एक हल्का संकल्प आया तो वो अपना पूरा वंश लेके साथ में आएगा। तो इस तरीके से छोटे छोटे संकल्प हम चेक कर सकते हैं रोज रेगुलर लाइफ में हम क्या क्या यूज करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जिस दीदी की मुरली की दीदी आप बात कर रहे हो ना, उसमें बाबा ने कहा वो गुस्सा करता है वो रोंग है। अगर आप भी करते हो तो आप भी रोंग हो। क्या रोंग को रोंग ठीक कर सकता है? उसी मुरली में बाबा ने यही बात कही थी। ओम शांति। इसके ओम कंटेक्स्ट में शांति बाबा भाई। ने, हाँ बोलिए बोलिए, यस बोलिए। नहीं बोलिए भाई जी, अब बाद में। नहीं आप बोलिए 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 जी बोलिए। भाई जी जैसे माया के लिए भी हम अभी याद में बैठते हैं, कभी अमृत वेला उठने की बारी आती है तो पहले हम वीक संकल्प भी डालते हैं कि मैं उठ पाऊंगी कि नहीं, अमृत वेला मेरा हो पाएगा कि नहीं, टाइम से उठूंगी कि नहीं। फिर कभी सेवा की बारी आती है तो हम वहां पे बोल पाएंगे, हम किसी को एक्सप्लेन कर पाएंगे कि ये वीक संकल्प आते हैं, उससे पहले माया हम पर हावी हो जाती है। जी जी। जैसे वो शेरू भाई जी ने और एक बहन को शेयर कर रहे थे ना कि वो मुझे गुस्सा दिला रहे, ये कर रहे, तो इसका मतलब बाबा ने एक मुरली में बहुत अच्छा बताया था कि वो आत्मा बोल रही है कि वो खुद ही परवश है, तुम शक्तिशाली हो। मान लो मुझे कोई बोल रहा है कि तुम ऐसे हो, मान लो सामने वाला आत्मा खुद को ही बोल रहा है मैं तो परवश हूँ, लेकिन तुम तो सर्वशक्तिमान हो ना, तुम तो पावरफुल हो ना, तो तुम ही, मतलब जैसे वो हम उसको पॉजिटिव उठाना है, एक मुरली में बाबा ने बताए थे। अच्छा जैसे माया के बात चल रहे हैं ना, तो हमें भी से संकल्प आया, ये पॉइंट भी हमको टच हुआ क्योंकि जैसे हम ऑफिस से आए, एक मैसेज आया हमारे पास। तो जैसे आपको भी पता होगा कि अभी ना बाबा का ये महावाक्य है, जब अंत आएगा तो पतझड़ देगा। तो ऐसे आपके पास बहुत कुछ आप देखे होंगे, यज्ञ की मधुबन भूमि में रहने वाले 40-50 साल की आत्माएं कुछ यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं ना। तो मतलब जिसका नामी ग्रामी है, जिनका क्लास हमारा अव्यक्त मुरली क्लब में भी हो चुका है, तो बोलने का भाव यही है, माया बहुत बड़े रूप से आती है। तो जैसे हमने उस वीडियो देखा, कुछ कुछ सेकंड के लिए हमारा तो कुछ संकल्प चल गया। तो जैसे बाबा ने भी बोला ना, वही टचिंग हुआ कि ये भी तो माया है ना। तो हमको जो भी मधुबन भूमि से डायरेक्शन चल रहा है उसी को ही पकड़ करके हमको जाना है, क्योंकि ऐसे बहुत प्रकार की माया आ रही है, आपके पास भी आ रहा है। मतलब
इसलिए कोई भी पर्सनल व्यक्तित्व के ऊपर हमको नहीं जाना है, कौन क्या कर रहा है, क्योंकि ये भी माया की बहुत रॉयल रूप। वही आत्माएं जो आपको क्लास करा रहे थे इधर भी, वो भी माया के फंदे में फंस चुके हैं, मतलब इस टाइप का भी है। वह याद आया तो मैं बता दिया। ओम जी शांति। बोलिए। तो हाँ इतने बोलिए। शांति। इतने मारती दुष्ट होते, इतनी माया भी दुष्ट होके आती है। हाँ हाँ जी। जी, तो मीन्स बाबा क्या ने शुरू बताते में थे भाई जी आप कि चले गए, छोड़ हाँ के नहीं, ऐसे बोलने छोड़ का कर है कि जाते देखिए हैं? आजकल आपने काफी सुना होगा, यहाँ बाबा आते हैं, यहाँ बाबा आते हैं, ऐसे बहुत अच्छा। कुछ चल रहा है। यहाँ भी कोई ने पूछा था ऐसे, तो मतलब 30-40 साल वालों ने जो यहाँ ज्ञान हमको क्लास कराते थे ईशा दत्त मुरली क्लब में भी, वो भी जैसे माया हाँ की हाँ। मतलब उसमें आ गए लपेट में। तो हमें काफी अच्छा। ध्यान देना है, तो हमको उसके ऊपर कुछ नहीं जाना है, क्योंकि बहुत सारा मैसेज सर्कुलेट हो रहा है अभी, तो हमको बहुत ओके। केयरफुल जी रहना है। जी जी बोलिए, अंशु ओम दीदी जी बोलिए। शांति। हम बोलिए। जी जी भाई जी इसमें बताएंगे 2 साल पहले, हम नाम नहीं बताएंगे, बहुत ही सीनियर वरिष्ठ भाई मधुबन के थे। तो पता भेजा, लेकिन हमने क्या किया, उस समय हमारे पास सेम सिचुएशन आई थी, बहुत ही सीनियर दादी जानकी और उनके टाइम के थे। तो कुछ ऐसा हुआ वहां, तो खैर पूरे उसमें पेपर्स में, उसमें मैगजीन्स में छपा था, वीडियो भी थे। तो हमने जो ऑनेस्टली किया, तो जिसके थ्रू हमें पता लगा था। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे शिव भाई जी की तो बहुत अच्छी स्टेज है, इन्होंने वीडियो देख के भी फिर कंक्लूजन निकाला। तो इसमें हमारा अपना पर्सनल लेवल का जो है कि ये बाबा ने बोला है तमो प्रधानता यज्ञ की 100% पतझड़ होना है। तो जब 14 साल की तपस्या के बाद भी बच्चे चले गए थे बैगरी पार्ट में, ये लास्ट में डिट्टो सेम हो रहा है। तो हम ये सोचें कि सच में कि जो हो रहा है चारों तरफ, जैसे बाबा बताते हैं मधुबन से आते हैं इंस्ट्रक्शंस कि किसी में बाबा आ गए, तो उन सब में हम अपनी एक्सपेंशन को बिल्कुल खत्म करें। और ये माया जो है बड़ी अट्रैक्टिव है। हमको क्या लगता है, अच्छा लगता है सुनना, फिर हमें खराब भी लगता है, हमारा कितना टाइम वेस्ट जाता है कि इतने के थे ऐसे हो गए। लेकिन हमें एक अंडरलाइन, कहते हैं ना, देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग इन एवरी ये क्लाउडी वेदर, वो है कि ड्रामा अति 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 कल्याणकारी, इसमें भी कोई कल्याण है, मेरे लिए कोई सीख है, मेरे पास सब है, मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ। तो हमें 100% बाबा के साथ प्योरिटी लेवल को बढ़ाना है, संकल्प बहुत कम रखने हैं। सबसे सुंदर पवित्र होना मीन्स बस एक संकल्प, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और ये होना, ये बहुत ज्यादा होना है, इसमें सच में दो राय नहीं है। हमने एक, हमारी रेणु वर्मा दीदी थी इंग्लैंड की, प्योरिटी में थी, इतने साल उन्होंने दादी जानकी के साथ मधुबन में जा जाके, फाउंडर सिस्टर थी करुणा भाई जी के साथ, कितना उन्होंने किया और उन्होंने छोड़ दिया। 3 साल पहले हमने उनको बोला अब ब्रह्मा की बेटी, ऐसी बोला हमने, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं आप हमें इंसल्ट नहीं करो। हमने कहा क्या हुआ, कहते हमने सब छोड़ दिया। तो अब हमें पता है ड्रामा कल्याणकारी है, तो हमारे संकल्प आज तक हम उनको दुआ देते हैं, जो छोड़ के चले गए वो बाबा आपके याद में आकर फिर से वो मुरली सुन रहे हैं, या फिर जो भी हम ऊपर नीचे इन भाइयों की भी सुन रहे हैं, हमें तुरंत एक थर्ड उसमें संकल्प चलना चाहिए, इनको हम दुआ दे दें कि बाबा इन पर मेहरबान है, फिर से ये सब अपना छोड़कर आपके साथ लग गए, क्योंकि इसमें बदनामी भी बहुत होती है। जी तो जी जब जी, भी और हम ऐसे बहुत टाइम भी मिलते वेस्ट हैं, होता है हमारा। जी भाई जी, तो हमें बस हाँ यही है, गुड विशेस बहुत ज्यादा बढ़ानी है भाई जी। ओम जी शांति। जी, ओम शांति। तो हमें भी जिस आत्मा ने बोला, हमने एक ही लाइन मैसेज दिया, ड्रामा कल्याणकारी है। तो आपके बोलने का भाव भी, अगर ऐसे कोई वीडियो जाता है ना, ना उसमें पढ़ना है, ना उसमें जा करके आप इधर कमेंट ये लिखो वो लिखो, वो सब टाइम वेस्ट है, हमको उसमें जाना ही नहीं है। इसके संदर्भ में एक मुरली बाबा ने क्लियरली 1982 में चलाए थे, उसका पेज हम शेयर करेंगे आज ग्रुप में, कि जो डायरेक्शन मधुबन से आती है वही है, मधुबन के अलावा और कहाँ ना ऐसे कोई भोग लगेगा, ना कोई संदेश आएगा, ना कोई बाबा आएगा, ऐसे कुछ नहीं है, क्लियर इंस्ट्रक्शन से। तो माया का बात चल रहा था इसलिए उठाया। बाकी आप आज का मुरली का पॉइंट शेयर करें। ओम शांति। जैसे माया किसी भी रूप में आती है, तो सबसे पहले अगर हमें माया से बचना है और इन सारी बातों को, तो बाबा ने हमें पहले ही सब कुछ बता दिया। पेपर तो बाबा ने पहले ही आउट कर चुके कि अंत समय, अंत तक कुछ ना कुछ माया के खेल होता रहेगा, और यज्ञ में भी बहुत जोर से होता रहेगा। लेकिन हमें सिर्फ
एक ही बात पर कि बाबा की जो श्रीमत है वो मुरली के द्वारा ही हमें मिलती है ना। तो हमें मुरली पर हमें पूरा फोकस करना है ना। मुरली में बाबा ने हमें क्या कहा, तो वो बाबा की जो श्रीमत को अगर हम पकड़ कर रखेंगे तो हमारी बुद्धि यहाँ वहां भटकेगी। तो बाबा की मुरली में से हमें जो मिल रही है उसको ही हमें ध्यान से देखना है और श्रीमत को ही हमें फॉलो। श्रीमत में जरा भी हम अगर ढीले ढाले हो गए तो कहीं ना कहीं माया अटैक कर देगी। तो इसीलिए श्रीमत में कभी भी लीनियन नहीं होता है, जो है उसको एज इट इज फॉलो करो। न ये चलता है ना वो चलता है ना, अगर चलता है करके हम चलेंगे तो हम चलते बन जाएंगे। इसीलिए हमें श्रीमत को जरा भी उसको डाइल्यूट नहीं करना है, तब हम माया से बचे रहेंगे। ओम शांति। हाँ अंकुर भाई जी बोलिए। ओम शांति। आवाज आ रही मेरी? हाँ जी बोलिए। जैसा अभी मनन चल रहा था कि मनन के माया कैसे आती है, तो एक युक्ति जो मैं भी ट्राई करता हूँ कि अगर कोई ऐसा संकल्पों के आह्वान में ही माया आती है, अगर गलत संकल्प आए, तो अगर किसी भी सेंटेंस मतलब मेरे मन में थॉट चल रहा है, अगर उसमें कुछ शब्द मैंने ऐसे चुने हुए कि अगर, क्या, क्यों, लेकिन, मगर, अगर, ऐसे वैसे, अगर ये उस थॉट में अगर रिपीटेडली आ रहे हैं कि मतलब जैसे अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, मैंने तो ऐसा किया लेकिन मगर उन्होंने ऐसा क्यों किया, अगर मतलब मैं क्यों समझूं वो क्यों नहीं समझते, कि ये क्या तरीका हुआ बिहेव करने का, तो क्या, क्यों, लेकिन, मगर, अगर ये वर्ड्स अगर रिपीटेडली उन संकल्पों में आ रहे हैं तो आई थिंक इट्स अ गुड वे टू कीप अ चेक। जी एग्जैक्टली भाई, क्योंकि क्यों क्या जब क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, गेंगे करते हैं, तो ये माया का आवाहन का द्वार है। जी और क्या बोले बाबा ने, कौन सा गिफ्ट देने के लिए बोला है नववर्ष में सबको? ओम शांति भाई जी। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, आज बाबा ने बोला कि जैसे पुराने वर्ष को विदाई दे रहे हैं और नए वर्ष में जो है बधाई आपको मिल रही है, तो इसमें आपको सबको जो है गिफ्ट देनी है, सबको नए सतयुग सतयुग की जो है गिफ्ट जो आपको बाबा दे रहा है, आपने स्वयं तो ले ली लेकिन दूसरों को भी संदेश देना है इस जगह कि नया युग आ रहा है। तो इस तरीके से बाबा ने बोला है कि जितना आप दूसरों को देंगे इस चीज की, तो किसी का उल्हाना ना रह जाए, क्योंकि अंत में आत्माएं जिनको संदेश नहीं मिला वो कहेंगी कि हमारा बाबा आपको तो मिल गया संदेश, लेकिन हमें हमारा बाप आया तो हमें तो किसी ने संदेश दिया ही नहीं। तो फिर उनका उलाना, उसका कितना बोझा रह जाएगा ना। तो इसलिए सबको इस चीज की आप गिफ्ट मतलब उनको संदेश देके ये गिफ्ट देनी है। और फिर जैसे अभी माया के बारे में भी बात चल रही थी, तो इस तरीके से हमें सबसे पहले तो मैं ये देखती हूँ कि मान लो कोई वीडियो ऐसा दिखाई देता है तो उसकी वाइब्रेशन से पता चलता है, तो हम तो उस चीज को खोलते ही नहीं है, क्योंकि बाबा ने हमें इतनी बड़ी मानो इतना बड़ा खजाना दिया। अभी मुरली में बाबा ने मेंशन किया है, बताया बाबा ने कि बच्चे मैंने आपको इतना ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का खजाना दिया, स्वमानों की इतनी बड़ी माला दी है, उनसे ही हमें टाइम नहीं मिलता तो हमें इधर उधर झांकने की तो जरूरत ही नहीं है। इतना बड़ा बाबा ने खजाना मुरलियों का हमारे सामने जो रखा है, सब हमें दे दिया, इतना अपना आप पूरा खाली कर दिया हमारे आगे। तो हमें उस चीज के ऊपर अपना अटेंशन देना है, क्योंकि बाबा भी बोलते हैं ना, अपनी घोट तो नशा चढ़े। अब जिन आत्माओं की ठीक है क्लासेस सुनना अच्छा है, लेकिन एक्सट्रीम किसी चीज की ना हो। और जितना हम उस चीज के गहराई में, मूल्यों के गहराई में जाएंगे, एक तो वो हमारी धारणा में आएगी, जितना हम उनके ऊपर पर्सनली अटेंशन देंगे, क्योंकि जिन्होंने भी क्लासेस की हैं उन्होंने भी तो स्टडी की है, तो वो दूसरों को दे रहे, तो क्यों ना हम अपनी पर्सनल लेवल पर स्टडी करें, जिससे हमारा भी जो है इंटेलेक्ट बढ़े, हमें भी समझ आए और वो हमारे जो धारणा जो उससे हमारी बन सकती है। ओम शांति। जी ओम शांति। तो बाबा ने बोला ना, एक तो संदेश देना है, ये एक गिफ्ट है, दूसरा बाबा ने बोला अगर वो भी नहीं दे रहे तो कोई ना कोई गुण और कोई ना कोई शक्ति की गिफ्ट दो।
जिस गिफ्ट से उनका जीवन बदल दे। हाँ बोलिए रचना बहन जी, बोलिए। ओम शांति ब्रदर। आज बाबा ने देही अभिमानी को अपना नेचुरल नेचर बनाने के लिए युक्ति बताई है कि हमें जितने भी स्वमानों का खजाना बाबा ने दिया है, उस स्वमान के सीट पर सेट रहने का अभ्यास और अनुभूति करनी है। ऐसे हम देही अभिमान को अपना नेचुरल नेचर बना पाएंगे और हम बाप समान बन पाएंगे। ओम शांति। जी, पूरा सार यही है कि बाबा ने बोला कि देही अभिमानी को अभी नेचुरल बनाना है, इसमें मेहनत ना लगे। तो इसी के लिए बाबा ने जैसे बोला ना, अमृत बेले एक स्वमान लो और सारा दिन उसके ऊपर काम करो। कितना सारे स्वमान है। ओम शांति। इसमें बाबा ने कहा अगर लक्ष्य हुआ तो लक्षण भी समान हो जाएंगे, तो नेचुरल नेचर रहेगी। तो ओम शांति। जी। और कोई शेयर करना चाहते हैं? टाइम हो रहा है, लास्ट पॉइंट कोई शेयर करे। तो इसे ही हमें होमवर्क लेते हैं। तो जैसे आपको पता है ना, हमारे करुणा और दया का इस जो साल का थीम है, तो बाबा ने बोला ना हम सबको रहम दिल बन करके सबको देना है। तो कल यही रखते हैं होमवर्क की फर्स्ट होमवर्क यही रहेगा कि हम सबको गिफ्ट देंगे। जो हाथ में मिलेगा, अगर उसको हम सामने से संदेश दे सकते हैं, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, नहीं तो कम से कम उस आत्मा को कोई ना कोई गुण या शक्ति की गिफ्ट देना है। तो उसके लिए रहम दिल बन के कम से कम शुभ भावना, शुभकामना, शुभ संकल्प रचना है इस आत्मा का कल्याण हो। उसके लिए जो भी अच्छा अच्छा संकल्प आएगा, इसलिए बाबा ने बोला रहम दिल कल्याणकारी स्वरूप को धारण कर सबको संदेश देना है। तो स्थूल में भी देना है और स्थूल में भी जो नहीं दे सकते सूक्ष्म में देना है। और दूसरा होमवर्क ये लेंगे कि कल कोई एक ऐसे स्वमान लेते हैं, अभी हम सोने से पहले बाबा को बोल के सोते हैं, जैसे अमृत वेला से उठेंगे वही स्वमान लेंगे और थोड़ा वर्कआउट करेंगे सारे दिन में उस स्वमान को कैसे कैसे हम यूज करेंगे। चाहे एक्टिविटी में, नहाने से लेकर के भोजन बनाने से, ऑफिस जाने की, जो भी कार्य करने से उस स्वमान को कितने डिफरेंट तरीके से हम यूज करेंगे, क्या नया विधि लाएंगे, या लिखो या उसको अलग अलग प्रकार से योग में अप्लाई करें, तो वो भी ले सकते हैं। क्योंकि बाबा ने बोला ना देही अभिमानी बनने का ये सहज और इजी तरीका है। तो उस पूरा स्वमान में हम रहने का प्रैक्टिस करेंगे और उसी स्वमान के आधार पर भी हम बाबा ने जो ड्रिल बताई वो भी कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। अभी 1 मिनट हम एकदम साइलेंस में पावरफुल स्थिति में स्थित हो जाएंगे और संगठित रूप में यही शुभ संकल्प देंगे, जो भी इस दैवी कुल की आत्माएं हैं, जो भी अभी माया के बस हो चुके हैं या हो रहे हैं, उनके लिए रहम दिल बन करके बहुत शुभ भावना के साथ साथ शक्तिशाली संकल्प देंगे। ये आत्माएं आप अपने घर में अपने प्यारे बाबा के पास लौट आओ। बहुत दिल से भावनाओं के साथ ये संकल्प